Hello बच्चों, let's see this question. The question says, through which sequence does carbon dioxide pass as it leaves the lungs? The question हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर जो sequences दिए हैं A, B, C and D, इसमें से कौन सा वो sequence है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है in order to leave the body through the lungs? तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहने वाला है, it is going to be exchange of CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज को हम यहाँ पर फोकस करके पढ़ेंगे। तो ये जो है एक इजी क्वेश्चन है। सो नॉर्मली अगर हम बॉडी में देखें कि गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, तो अगर ऑक्सीजन को बॉडी में ट्रैवल करना हो तो इसका पाथ होगा फ्रॉम द एल्वियोलाई यानी फ्रॉम द लंग्स टू द ब्लड एंड वहां से ये पहुंचेगा टू द टिश्यू। Whereas अगर CO2 को ट्रैवल करना है तो ये रिवर्स हो जाता है, यानी टिश्यू से CO2 डिसॉल्व होगा इन द ब्लड एंड वहां से ये पहुंचेगा इन द एल्वियोलाई दैट इज द लंग्स। इसे डिटेल में यदि हम देखें, अगर हम CO2 के पाथ को पर्टिकुलरली डिटेल में देखें तो क्या होगा, बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है जिंदा रहती है, वर्किंग कंडीशन में रहती है। तो ये मेटाबॉलिज्म होता है इन द मसल्स जिससे हम फिजिकल वर्क कर पाते हैं एंड इसमें जो टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, ड्यू टू दिस मेटाबॉलिज्म इनके अंदर CO2 का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा एंड धीरे धीरे ये इंक्रीज होने लगेगा। सो जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा वैसे ये CO2 डिफ्यूज होती जाएगी इनटू द ब्लड एंड ये जो ब्लड है ये पाया जाता है इन द ब्लड कैपिलरीज। तो अब ये जो CO2 है फ्रॉम द ब्लड, इसे हमें पहुंचाना है टू द लंग्स ताकि इस CO2 को रिप्लेस करके इसमें ऑक्सीजन आ सके। तो ये प्रोसेस कैसे होता है, कैपिलरीज की जो वॉल है उसके थ्रू ये जो CO2 है इट विल डिफ्यूज एंड कहां पर डिफ्यूज होगी, लंग्स में जो एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है पहले उसके वॉल को क्रॉस करेगा ये एंड वहां से इट विल गो इनसाइड द एल्वियोलाई एंड वहां पर गैसियस एक्सचेंज के प्रोसेस के थ्रू इट विल गो आउट ऑफ द बॉडी। तो दिस इज द कंप्लीट पाथ ऑफ द CO2 जब उसे टिश्यू से लंग के थ्रू होते हुए बॉडी के बाहर निकलना होता है। डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ये एक सिंपल डायग्राम है जो डिपिक्ट कर रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर ये जो हमें रेड कलर से दिखाई दे रहा है, दिस इज द ब्लड कैपिलरी, जिसके अंदर जो हमें रेड कलर के सेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर द RBCs और द रेड ब्लड सेल। ये जो ब्लू कलर से हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द एल्वियोलाई एंड ये जो बाहर की तरफ इसकी आउटलाइन हमें दिख रही है ये है एल्वियोलर वॉल। तो अब गैसियस एक्सचेंज को यदि हम देखें तो इफ ब्लड इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो यहां से ब्लड आएगा एंड जो भी CO2 इसके अंदर डिसॉल्व होगा इट विल एंटर द एल्वियोलाई बाय क्रॉसिंग द कैपिलरी का वॉल एंड द एल्वियोलर वॉल। वेयरएज जो ऑक्सीजन है ये फ्रॉम द एल्वियोलाई सेंड करी जाएगी इनटू द ब्लड जहां पर ये RBC में घुल के टिश्यूज की तरफ चली जाएगी। तो दिस इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब क्वेश्चन में जो पाथवे दिए हुए हैं उन्हें हम देखें। ए कह रहा है एल्वियोलर वॉल इन द एल्वियोलाई ब्लड कैपिलरी वॉल, तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज ये ऑर्डर सही से अरेंज नहीं किया गया है। बी कह रहा है ब्लड कैपिलरी वॉल एल्वियोलर वॉल इन द एल्वियोलाई, तो ये बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है जैसा हमने यहाँ पर डायग्रामेटिकली स्टडी किया है एंड इस फ्लो चार्ट के थ्रू समझा भी है। सी कह रहा है कैपिलरी वॉल ब्लड इन द एल्वियोलाई एल्वियोलर वॉल, तो ये इनकरेक्ट है। डी कह रहा है इन द एल्वियोलाई एल्वियोलर वॉल, तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज एल्वियोलाई से CO2 का एक्सचेंज स्टार्ट नहीं होता है, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो स्टार्ट होती है, यानी दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो इन सब को देखकर हम कह सकते हैं क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है इट विल बी ऑप्शन बी, that is blood capillary wall alveolar wall in the alveoli. Hope you understood it well. Best of luck.